आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते हैं। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। ए चिल्लमबाज, रात की उतरी नहीं क्या? पाकिस्तान के महान क्रिकेटर इंजमाम उल हक तो इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं बीसीसीआई के ऊपर कि उन्होंने पूरा का पूरा आईपीएल ही बॉयकॉट करने का आइडिया दे दिया है। मतलब एक तो चलो ठीक है, तुम लोगों की औकात नहीं है, लेकिन इतने भी औकात से बड़े सपने नहीं देखने चाहिए कि मतलब संभालते ना माने। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। सोच जो है, ये सोच एक ऐसा धुतकारा हुआ कुत्ता कि अल्लाह मियां इनको छितर मार के दूर दूर किया जाता, दूर किया जाता कि दूर हो जा मेरे से। और इतने बेशर्म है, आइडियोलॉजिकली इतने कमजोर है। इंजमाम उल हक ने एक बयान दिया था, वो इंडिया के प्लेयर्स के जो पोस्टर्स हैं जो इस टाइम जो है वो पाकिस्तान में लगे हुए हैं, उनको उतार के फेंक देना चाहिए। थोड़ी मर्यादा रखिए। उसकी लाठी उसकी बहस, ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स, वो अपनी कंडीशन। तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू करें। यहाँ पर आके तो सियासतों के ऊपर मेहनतें हो रही होती है ना कि कैसे मैं अपनी सीट बचा लूं, वहां पर प्रॉपर काम हो रहा होता है। तो मैं आपको ये जो हमारे नालायक लोग बैठे हुए उनके लिए मशवरा दे रहा हूँ, भाई सीधी तरह उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो कॉपी पेस्ट कर लो। क्या बोला तूने? पहला सवाल यह है कि आप पाकिस्तान से हैं, आपको मसला क्या है? ना आपका उसके साथ लेना, ना आपका देना, ना वो आपके खिलाड़ियों को खिलाते हैं। आईपीएल में ना पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी जाके खेलता है, और ना ही जो है वो उधर से जो है वो पीएसएल में जो है कोई खिलाड़ी आके खेलता है। गजब बेइज्जती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने भारत और न्यूजीलैंड का मैच तो देखा ही होगा। दोस्तों, पाकिस्तानी दुआ कर रहे थे और कह रहे थे कि न्यूजीलैंड से भारत बहुत बुरी तरह से हारेगा, और क्रिकेट एक्सपर्ट जो थे पाकिस्तान के वो इस तरह की दुआ कर रहे थे। इस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट अपनी ये राय रख रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत हुआ। भारत ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ न्यूजीलैंड को हरा दिया और पाकिस्तान इस बार भी फेल हो गया। दोस्तों, अब इन पाकिस्तान के जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं इनको बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है दोस्तों, और ये बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि दोस्तों भारत जीत गया है। भारत से तो वैसे ही चिढ़ते हैं ये। और दोस्तों, ये कह रहे हैं कि अब ये आईपीएल का बायकॉट भी कर रहे हैं दोस्तों, और कह रहे हैं कि किसी भी देश के प्लेयर को आईपीएल में खेलने नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी इसके विपरीत है, कोई भी पीएसएल में खेलने नहीं जाता है, सब आईपीएल में खेलने आते हैं। और पाकिस्तान को भारत आईपीएल में खेलने के लिए बुलाता भी नहीं है और ना ही बुलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे प्रोपेगेंडा करने वाले देश को और घटिया देश को जो भारत से चिढ़ता है और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान को भारत इसीलिए कभी नहीं बुलाएगा, ना ही पाकिस्तान जाकर खेलेगा। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा बैठा है और पाकिस्तान हमेशा से दुआ करता है कि भारत हार जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता, भारत हमेशा जीतता है। और ये पाकिस्तान कितना ही भारत के खिलाफ बोल ले, भारत के आईपीएल के बारे में बोल ले, बीसीसीआई के बारे में बोल ले, लेकिन ये पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अपने ही पाकिस्तान में बैठकर ये बस आंसू बहाते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। बिल्कुल। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए, तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीजों में, ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंग्स शोर मचा रहा है तो सारों से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले इस चीज को कि जी अपने प्लेयर्स ना भेजे, साउथ अफ्रीकन अपने प्लेयर ना भेजे। इंदी भाई, ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। सर, आप साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर जहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए हैं। बीसीसीआई मजबूर नहीं करता या आईपीएल की फ्रेंचाइजीज मजबूर नहीं करती। अब बात यह है कि आईपीएल में पैसा ही इतना ज्यादा दिया जाता है ना कि खिलाड़ी अपने देश को छोड़ के आईपीएल खेलने के लिए मर रहे होते हैं।
मर रहे होते हैं। अगर कोई बोर्ड किसी खिलाड़ी को रोक भी देता है ना कि तुमने आईपीएल नहीं खेलनी है, तो वो खिलाड़ी अपनी टीम से, अपने कंट्री से खेलना छोड़ देता है और आईपीएल नहीं छोड़ता है। रिजाइन दे देते हैं कि यार हमने खेलना ही नहीं है, हम जो अब आईपीएल खेलेंगे। आपने कभी ऐसा देखा कि पीएसएल में किसी खिलाड़ी को किसी बोर्ड ने खेलने से मना किया हो और उस खिलाड़ी ने बोला हो कि यार मैं रिजाइन दे रहा हूं, मैं जाके पीएसएल खेलूंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और इसकी वजह क्या है आपको मालूम है? इसकी वजह यह है कि पीएसएल में उतना पैसा नहीं मिलता है और उन खिलाड़ियों को मालूम है जितना पीएसएल में मिलेगा उतना हम जो है वो इधर से भी कमा लेंगे। लेकिन आईपीएल में उतना पैसा मिलता है ना खिलाड़ियों को जितना उनका बोर्ड उनको एक एक साल, दो दो साल में नहीं देता है। फिर वो आईपीएल खेलने के लिए ज्यादा इसलिए मरे जा रहे होते हैं। अब कोई भी बोर्ड अपने प्लेयर्स को आईपीएल खेलने से मना कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें मालूम है जब हम मना करेंगे आधे से ज्यादा हमारी टीम ही टूट जाएगी, क्योंकि खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ले लेनी है। और आजकल आपको मालूम है कि लीग्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो ये जो है, ये आप जो ये वाली बातें कर रहे हैं, ये शोर मचा रहे हैं, इनका शोर मचाना बनता नहीं है। क्योंकि जी एक आप शोर मचा रहे हो और बाकी पूरा साल आप वही वाली चीजें कर रहे हो, तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर आईपीएल। तो आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। सिर्फ एक स्टेटमेंट से कभी भी चीजें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि जी बोल के सारी चीजें बेहतर नहीं हो सकती। तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ करना। आप उनसे कहोगे जी ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि सारी दुनिया के क्रिकेटर्स आपके पास आके खेलें, तो आपके क्रिकेटर्स को भी जाके दूसरी जगहों पे खेलना पड़ेगा। ठीक है जी, इनको भी एक क्रिकेटर का आया हुआ है इसके ऊपर, व्हाई वी शुड गो, व्हाई वी डोंट नीड टू गो, इस तरह का जवाब है। क्यों कहते हैं हम अमीर है, हमारे पास पैसा, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। भाई ठीक है, अगर आप अमीर हो, आपके पास पैसा, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको पब्लिकली ऐसी कमेंट्स नहीं देने चाहिए। मैं इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूं कि एक खिलाड़ी कोई लीग खेलने के लिए अपने कंट्री को छोड़ दे। मैं कह रहा हूं कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी अगर मैच है ना, तो उसे बोर्ड कह रहा है कि ये मैच खेलो, लीग ना खेलो, उससे पहले वो मैच खेलना चाहिए, क्योंकि उसको जो इज्जत मिली है वो जो है वो उस अपने कंट्री की टीम से खेलने की वजह से मिली है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात वो बता रहा हूं कि आईपीएल का ये मेयार है और अब आईपीएल ने अपना एक नाम बनाया हुआ है। वो खेलने के लिए खिलाड़ी मरते हैं, पीएसएल खेलने के लिए खिलाड़ी मरते नहीं है। तो इसमें जो है वो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज का क्या कसूर है, या बीसीसीआई और इंडिया का क्या कसूर है? बात यह है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर यह है कि, या जलने से बेहतर यह है कि आप अपनी लीग को इतना बड़ा बना दो कि आपकी लीग के बारे में भी लोग बात करें, आपकी लीग खेलने के लिए भी लोग मरें। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, पीएसएल और आईपीएल को दोनों को सामने रखें तो आईपीएल से जो प्लेयर्स रिजेक्ट होते हैं वो आके पीएसएल खेलते हैं, और उनमें से भी आधे पीएसएल खेलना गवारा नहीं करते, कहते हैं यार आईपीएल में रिजेक्ट हो गए तो रेस्ट करते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, पीएसएल नहीं खेलनी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि पीएसएल से कोई प्लेयर रिजेक्ट है भाई और वो जो अब आईपीएल खेल रहा है, बल्कि पीएसएल के दौरान प्लेयर्स खुद बहाना बना देते हैं कि भाई साहब हम जो है वो पीएसएल नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि आगे आईपीएल आ रही है और आईपीएल में हमने जो फिट रहना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।